गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड में यानी कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी संख्याएं उपस्थित है, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। वास्तविक संख्याओं से संबंधित हम लोग जो प्रश्नावली 1.1 है वो पिछला क्लास में आप लोग को बताया जा चुका है। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1.2 को। तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग 1.2 में हम लोगों को जो पढ़ना है वो है HCF और LCM। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक और LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग इसमें जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, A और B। ठीक है, A और B ऐसी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, जिसका HCF और LCM हम लोग जब ज्ञात करेंगे तो उसमें एक रिलेशन होता है। यानी कि HCF AB का HCF और AB का LCM जब हम दोनों को गुना करेंगे, यानी HCF और LCM को गुना करेंगे, तो वो A और B के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसे हम लोग इसमें यही चीज लिखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए हैं कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF किसका? AB का गुने LCM ये भी AB का बराबर होगा A गुने B होता है। ये एक रिलेशन है। ठीक है, यानी AB का HCF और AB का LCM ये दोनों किसके बराबर होगा? AB के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस रिलेशन का हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ठीक है, तो इस रिलेशन को यूज करने से पहले जो क्वेश्चंस है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या है? क्वेश्चन 1 में हम लोगों को करना है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोगों को व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग का जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है? 140। यानी कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? जो सिर्फ एक और खुद का टेबल में जो आए वो अभाज्य गुणनखंड। जैसे 140 को हम लोग तोड़ते हैं तो सबसे पहले ये 2 से जाएगा 70 टाइम्स में, फिर ये 2 से जाएगा 35 टाइम्स में, फिर ये जाएगा 5 से 7 टाइम्स में। यानी कि इसका हम लोग का सॉल्यूशन क्या होगा? 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7। यानी हम लोग का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यानी कि 2 तो स्क्वायर के रूप में है तो लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग इसके शेष क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यानी कि इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला हम लोगों का काम क्या है कि दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे और LCM ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं इसका फर्स्ट नंबर में कौन कौन सा है, 26 और 91, यानी कि 26 और 91 का हम लोगों को HCF ज्ञात करना है और LCM, उसके बाद हम लोग जांच करेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि 26 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 26 हमारा टूटेगा 2 इंटू 13 में, और इसी प्रकार से 91 को तोड़ते हैं। तो 91 हम लोग का टूटेगा 13, हम लोग का टूटेगा 91 हमारा टूटेगा 7 इंटू 31 में, 13 में, 7 इंटू 13। अब दोनों हम लोग देखते हैं कौन सा कॉमन है। ये जो 13 है ये दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वो हमारा HCF होता है, और जो शेष बचेगा यानी 2 इंटू 7 और जो कॉमन है 100, जब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका HCF, तो HCF बराबर, अतः HCF बराबर हमारा क्या हो जाएगा 13, ये आंसर हो जाएगा। और LCM ज्ञात करते हैं, तो LCM बराबर हो जाएगा 2 गुने 7 गुने 13। जब ये तीनों संख्या को हम लोग गुना करते हैं 2 गुने 7 गुने 13 को, तो हमें क्या प्राप्त होगा 182, यानी 182। तो ये 182 इसका LCM होगा। ठीक है, तो ये HCF हम लोग ज्ञात कर लिए और LCM ज्ञात कर लिए। अब हम लोग को इसमें जांच करना है कि HCF AB इंटू LCM AB बराबर A इंटू B होता है या नहीं। ठीक ना, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है, इसका जांच। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलेंगे इसका जांच में। तो जांच हम लोग करते हैं। जांच में हमें क्या लेना है, सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लोग करते हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या में क्या क्या था, एक है 26 और दूसरा है 91। जब दोनों संख्या को हम लोग गुना करेंगे तो मिलेगा 2366, यानी 2366। तो ये मिल गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हम लोग को क्या करना है, HCF और LCM को गुना करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप HCF इंटू LCM। HCF हम लोग क्या ज्ञात किए हैं 13 और LCM ज्ञात किए हैं 182। तो जब ये दोनों को गुना करेंगे तो सेम संख्या मिलेगा, यानी 2366। तो हम लोग क्या पाए, यानी दोनों संख्याओं का HCF और LCM वो किसके बराबर है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो हम लोग लिख देंगे इस प्रकार HCF इंटू LCM बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग हल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का क्या है कि
इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे है क्या, 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं, जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 12, दूसरा है 15 और तीसरा संख्या है हम लोगों का 21। तो सेम प्रोसेस से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले पहला काम है अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। तो 12 हम लोग का कितना में टूटेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 में। उसके बाद 15 को तोड़ेंगे तो 15 टूटेगा हम लोग का 3 इंटू 5 में। उसके बाद हम लोग तोड़ते हैं 21 को, और 21 हमारा किस में टूटता है, 3 इंटू 7 में। तो तीनों में कॉमन कौन सा है, ये 3 जो है तीनों में कॉमन है। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा, 3। और LCM ज्ञात करते हैं। LCM बराबर जो मल्टीप्ल जिसका कॉमन नहीं है वो सब पहले। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कॉमन है तो 3 इंटू 5 इंटू 7। जब ये पांचों संख्या को हम लोग गुना करते हैं, है ना, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 420 हमारा प्राप्त होगा, 420। तो ये 420 इसका एलसीएम होगा। इस प्रकार से एलसीएम हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं 3 संख्याओं के लिए, वो हम लोग जाने इस प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या करना है, उसमें ये जांचना है, यानी कि जो हम लोग पढ़ें एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो उसके लिए हम लोगों को उसी जो संबंध है उसी संबंध के आधार पे इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को इसमें क्या क्या पता है। तो दोनों संख्या हम लोगों को पता है कि एक संख्या है हमारा 306 और दूसरा संख्या है 657। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ 306, 657 बराबर है 9। ये 9 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या रिलेशन जानते हैं, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि HCF इंटू LCM बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हम लोग गुना करते हैं रिलेशन के अनुसार। पहले एलसीएम जो हम लोग को ज्ञात करना है उसको लेफ्ट साइड में लिख देते हैं। एलसीएम किसका 306, 657 बराबर हो जाएगा 306 गुना 657 बटे हो जाएगा HCF किसका 306, 657 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 306 गुने 657 बटे मिलेगा 9 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे और इसको जब गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है 22,338। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप इसमें काट भी सकते हैं, ये हमारा कट जाएगा 306 9 से। 306 को 9 से काट रहे हैं, कितना टाइम्स में हमारा कट रहा है, ये हो जाएगा 9 तिया 27 और हम लोग का बचा 36। तो 9 चौके 36 तो बराबर हो जाएगा 34 गुने 657। अब जब दोनों को गुना करेंगे तो 22,338 ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को जाने। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क क्या है कि ये चारों प्रश्नों को बना लेना। नेक्स्ट डे हम लोग इसका
आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे 5, 6 और 7 को। थैंक यू।